Just note down the name of the chapter. This is chapter 1. Name of the chapter, chemical reactions and equations. In foundation class, I already discussed the meaning of the term chemical reaction. Since the name of the chapter is chemical reaction and equation, तो एक बार और हम लोग को जान लेना चाहिए रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है. A chemical reaction is a process. It is a process which transforms one or more substances into new substances with new properties. मतलब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस. One type of substance gets converted into another type. Properties of the substances get changed. तब हम क्या बोलेगा? रिएक्शन हुआ है. केमिकल रिएक्शन होने का मतलब केमिकल चेंज होना. क्या चेंज होना? केमिकल चेंज. One example given here, carbon reacts with oxygen gas to form carbon dioxide. If carbon reacts with oxygen gas to produce carbon dioxide, carbon becomes carbon dioxide. Property change हुआ कि नहीं? Carbon is solid element. Carbon dioxide is gas. Carbon is element. Carbon dioxide is compound. Carbon dioxide is कार्बन का अलग अलग कलर का फॉर्म में मिलता है. कोल में कार्बन ब्लैक होता है, ग्रेफाइट में कार्बन थोड़ा ग्रे होता है, डायमंड में कार्बन शाइनी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कलरलेस. इट इज व्हाट? सो वन टाइप ऑफ सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप. दिस इज व्हाट केमिकल. So what do you mean by the term chemical reaction? A chemical reaction is a process which transforms one or more substance into new substance with new properties. Okay? तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और आज एक बार बेसिक रिएक्शन का मीनिंग समझने के लिए वी हैव डिस्कस वन रिएक्शन. कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. The substances that take part in chemical reaction are called reactants. अभी जो रिएक्शन हम दिया था, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें रिएक्टेंट्स क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन. प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्टेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन. प्रोडक्ट the substances that are produced during chemical reaction are called what? Products. तो टर्म इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन केमिकल रिएक्शन, सेकेंड वन रिएक्टेंट, थर्ड वन प्रोडक्ट. हैव यू अंडरस्टूड? ऑलरेडी ये टर्म्स हम लोग फाउंडेशन क्लास में इनके बारे में बात किया था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नाउ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है यूजिंग व्हाट? symbol and formula of the reactants and products involved. अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन जानता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. आई नो दैट कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हमको रिएक्शन पता है. और इस रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला, तो हम क्या फ्रेम कर रहे हैं? केमिकल इक्वेशन. सो इफ आई राइट Mg plus O2 gives MgO, this is what? Chemical equation. And this chemical equation is not balanced. और हम लोग जानते हैं, we discussed that chemical equations must be balanced to follow लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं. यहां Mg कितना? एटॉम 1. इधर Mg, इधर ऑक्सीजन का एटॉम कितना? 2. इधर ऑक्सीजन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए एक टर्म बताया था, स्केलेटन इक्वेशन. सो Mg plus O2 gives what? MgO. नाउ बैलेंसिंग. बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? इक्वलाइजिंग number of atoms of each element in both
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। सो यहाँ Mg+O2 गिव्स Mg हो, यहाँ पे Mg1 इधर 1 बैलेंस्ड है, इधर ऑक्सीजन का एटॉम 1 इधर 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वी कैन नॉट राइट इन बिटवीन, वी कैन नॉट राइट इन द सबस्क्रिप्ट, वी हैव टू राइट इन द फ्रंट। वो जो कोफिशिएंट हम लोग यूज करेगा वो हमेशा फ्रंट ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का चक्कर में मैग्नीशियम, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, ऑक्सीजन बैलेंस करने का चक्कर में मैग्नीशियम इधर कितना हो गया और इधर मैग्नीशियम 1 और ये नाउ इट इज 2। सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ symbol and formula of the reactants and the products involved. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबल और फॉर्मूला पता होने से वी कैन फ्रेम केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन में एक्सपर्ट होने के लिए तुमको नॉलेज होना पड़ेगा सिंबल का, तुमको नॉलेज होना पड़ेगा फॉर्मूला का। ओके, एंड केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड। अब आज के क्लास में हम लोग बात करेगा chemical reaction or chemical changes in our daily life in animal bodies and in plant bodies। वैसे कुछ एग्जांपल्स पहले भी दिया था, आज थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जो भी इक्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन इक्वेशंस को तो एटलीस्ट नोट डाउन करते रहना तुम लोग, एटलीस्ट इक्वेशंस। सो फर्स्ट वन, example of chemical reaction in our day to day life, conversion of milk into curd। ये तो डेली लाइफ में होता ही है। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क में कुछ प्रोटीन होता है, मिल्क में क्या प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, सॉरी कर्ड, दैट प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लैक्टिक एसिड। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लैक्टिक एसिड। सो केमिकल चेंज हुआ कि नहीं? प्रोटीन लैक्टिक एसिड बन गया, इसका मतलब देयर इज चेंज ऑफ व्हाट? केमिकल। एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ केमिकल देयर इज व्हाट? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। सो मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर बिकम सार। मिल्क खट्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एसिड आ जाता है। क्या आ जाता है? और एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? एसिड का टेस्ट सार, खट्टा होता है। जो भी फूड आइटम जो थोड़ा खट्टा है उन सब में क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड। एंड इज कन्वर्टेड इनटू कर्डी थिक मास, एंड हियर मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सो कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज whenever milk is converted into curd, protein present in the milk gets converted into, since there is chemical change, it is a chemical reaction. It is a chemical reaction. Then rusting of iron is also a chemical reaction. आयरन का नेल्स को अगर एक्सपोज किया जाए एयर में, iron will react with oxygen present in air, will also react with moisture, will also react with moisture. So iron reacts with oxygen, iron reacts with oxygen in presence of moisture and forms rust. Forms what? Rust. बोर्ड में देखना। So ये rust जो है केमिकली इसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2 और ये वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए हम लोग क्या यूज करता है? X। और इस तरह का जो फॉर्मूला जहां डॉट के बाद H2O लिखा जाता है, किसी को पता है? इस वाटर मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेशल टर्म है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज कॉल्ड व्हाट? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो Fe+O2 plus H2O gives what? Fe2O3.XH2O। इसी को साइंस में रस्ट बोला जाता है। यही केमिकल क्या है? रस्ट। और रस्ट का केमिकल नेम, यू शुड नो दिस फॉर क्लास 10, रस्ट का केमिकल नेम इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज रस्ट। So what is the chemical formula for rust? If I ask you, Fe2O3.XH2O, or chemical name for rust?
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब ऐसा इक्वेशन को बैलेंसिंग जिसमें वेरिएबल हो, जहां वेरिएबल वहां वेरिएबल यूज करेगा। H2O के लिए X तो यहाँ पे X, और ये डॉट के पहले जो फॉर्मूला है उसको अलग से बैलेंस करेगा। बोर्ड में देखना, इधर आयरन कितना, इधर आयरन 1 2 कर देते हैं, इधर ऑक्सीजन 3 और 2 को बैलेंस करने का एक टेक्निक बताया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। अब इधर भी ऑक्सीजन 6 करना है तो क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। आयरन कितना हो गया, 4। अब आयरन को यहाँ पे 4 करने से इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो rusting of iron is a chemical reaction. Why it is called chemical reaction? Because there is change of chemical. आयरन ऑक्साइड बन गया, केमिकल चेंज हुआ कि नहीं। ऑक्सीजन भी आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, केमिकल चेंज हुआ कि नहीं। इसीलिए ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन। सो आई हैव डिस्कस्ड 2 केमिकल रिएक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ। नंबर 1 मिल्क इनटू कर्ड, सेकंड वन रस्टिंग ऑफ आयरन। हम बोला था कुछ कुछ इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते रहना, स्पेशली रिएक्शन इक्वेशन फार्मूला, कुछ स्पेशल नाम अगर मिल जाए तो उनको भी नोट डाउन करते रहना। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो व्हाट, केमिकल रिएक्शन। नाउ अनदर एग्जांपल, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर का आर्टिकल्स को कोई यूटेंसिल जब नया परचेज करेगा तो बहुत शाइनी होता है कि नहीं होता है, और वो कुछ दिन एयर में एक्सपोज कर दो, डेवलप्स अ ब्लैक लेयर, उनके ऊपर एक ब्लैक लेयर आने लग जाता है। ओके, ये ब्लैक लेयर आने के पीछे क्या साइंस है। सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब कोल बर्न करने से ये उनमें सल्फर होता है। सो ये गैस प्रोड्यूस होता है, और ये गैस जहां पोल्यूशन ज्यादा है ये गैस भी ज्यादा है एयर में। सो जहां ज्यादा पोल्यूशन वहां सिल्वर जल्दी क्या होगा, टार्निश होगा। क्या होगा, टार्निशिंग। और ये टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का मतलब, सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, it is a black substance. It is what, black substance, and along with that which gas is produced, hydrogen gas. So silver tarnishes in air to form a black coating of silver sulfide which has formula Ag2S. पहला एग्जाम्पल क्या था, मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क इनटू। दूसरा एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड वन टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर टार्निश होने से जो ब्लैक लेयर फॉर्म होता है वो कौन सा कंपाउंड का है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। आयरन रस्ट होने से जो रस्ट होता है वो कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रिटन नाउ फर्मेंटेशन, ये एक स्लो रिएक्शन, ये एक स्लो रिएक्शन जो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट से होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट से होता है, एंजाइम्स कुछ कैटालिस्ट के जैसे काम करते हैं। एंजाइम्स बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, लिविंग बॉडीज के अंदर जो रिएक्शन होता है उनको फास्ट करता है एंजाइम्स। ओके, सो ये एंजाइम इस रिएक्शन को लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर सकता। जितना फास्ट किया है उतना में भी ये कैसा रिएक्शन माना जाता है, स्लो रिएक्शन। सो फर्मेंटेशन में क्या होता है, एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट से रिएक्शन होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट से, और ईस्ट जानते हो तुम लोग, ईस्ट अ काइंड ऑफ फंगस, क्या है वो, और वो फंगस इस तरह का एंजाइम रिलीज करते हैं। तो ग्रेप जूसेस से एल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ग्रेप जूस से वाइन बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है। कौन सा प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस। So grapes get fermented, that is grape juice. grape juice के अंदर शुगर होता है। क्या होता है, और वो शुगर किस में कन्वर्ट होता है, इथाइल अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट होता है, एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। सो शुगर से इथाइल अल्कोहल बन गया, दिस इज केमिकल रिएक्शन। शुगर साइंस में
स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है? शुगर। वो स्वीट कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट होता है, दे आर कॉल्ड शुगर इन साइंस। ओके, तो शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। पहला एग्जांपल क्या बोला था हम? कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल tarnishing of silver, and fourth example fermentation. During fermentation, the sugar present in fruit juices gets converted into by the action of enzymes. By the action of this reaction is called fermentation reaction. And now another example of chemical reaction in our day-to-day life. Cooking of food is also what? Chemical reaction. कुकिंग के बाद हीट अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? और वो हीट से केमिकल रिएक्शन होता है। यू नो अबाउट बेकिंग? बेकिंग करने के लिए बेकिंग सोडा यूज होता है, ओवन यूज होता है, हीटिंग यूज होता है। तो बेकिंग सोडा तुम लोग जानते हैं, NaHCO3। बेकिंग सोडा को हीट करने से यू विल गेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। तो बेकिंग करते वक्त, कुकिंग करते वक्त केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि नहीं? हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा विल गिव यू 3 प्रोडक्ट्स। बेकिंग सोडा को हीट करने से यू विल गेट 3 प्रोडक्ट्स। दे आर व्हाट? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेकिंग सोडा। एंड बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। गुड, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, also called sodium bicarbonate. Okay, so what happens when baking soda is heated? You will get 3 products. They are sodium carbonate, carbon dioxide and water. And whenever you write a chemical equation, you must balance chemical equation to follow law of conservation of mass. ट्राई कर लो इसको बैलेंस करने का। और कुकिंग ऑफ फूड के लिए एक और एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, कि शुगर का कैरेमलाइजेशन करते वक्त केमिकल रिएक्शन होता है। शुगर gets converted into caramellin, okay, and caramelline. शुगर कुछ अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैरेमल में वो फ्लेवर आता है। कैरेमल में शुगर कैरेमलाइज करने से जो फ्लेवर आता है, वो जो ब्राउन कलर आता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, sugar gets converted into these compound, and thereby the process is called what? Caramelization. Is called what? Caramelization. So हम लोग बात कर रहे हैं कुकिंग ऑफ फूड के वक्त केमिकल रिएक्शन होता है क्या? किचन में केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं? एग्जाम्पल, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा ड्यूरिंग बेकिंग। बेकिंग सोडा को हीट करने से क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहां सोडियम 1, इधर सोडियम बैलेंस किया, हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन कितना है? 2, इधर कार्बन 1 and 1 2, इधर ऑक्सीजन 6, इधर ऑक्सीजन 3 2 5 1 6। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो बैलेंसिंग करना मतलब इक्वलाइज करना है नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन प्रोडक्ट साइड। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल क्या डिस्कस किया था? मिल्क इनटू कर्ड। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल tarnishing, fourth example fermentation, fifth one cooking of food. Written इक्वेशंस पे फोकस करना, इक्वेशंस लिखते रहना। हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा विल गिव यू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डन। नाउ
कंबशन इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। कंबशन में सब्सटेंस को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम कंबशन ऑफ कोल का बात करें, कोल में कार्बन होता है, उसका कंबशन करने से क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ड्यूरिंग कंबशन एनर्जी इज लिबरेटेड। एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट एंड लाइट। अगर हम बात करेगा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंबशन produces carbon dioxide, water and energy is liberated in the form of heat and light. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बोला था हम तुम लोग। What are hydrocarbons? If I ask you, hydrocarbons are the what are hydrocarbons? More properly एक वर्ड यूज किया था, एक वर्ड यूज किया था, बाइनरी। हाइड्रोकार्बन्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने से फिक्स प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सो कार्बन का कंबशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन कोई भी हाइड्रोकार्बन, वैक्स में हाइड्रोकार्बन होता है, वैक्स में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। उसका कंबशन करेगा तो वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। एलपीजी में भी हाइड्रोकार्बन होता है। कौन बता सकता है एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? बताया था हम। विच हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट इन एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करता है वो भी समझा दिया था। ब्यूटेन का फॉर्मूला बता दो। घर में पढ़ना था, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट दिमाग में करो, दिमाग में हो जाएगा। ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन इज C4H10, C4, और उसका कंबशन किया तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and energy is liberated. And what is liberated? Energy. तो घर में एलपीजी जो सिलेंडर है उसमें जो गैस है उसको बर्न करने से घर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और ये एक केमिकल रिएक्शन है जो घर में हो रहा है। और इस केमिकल इक्वेशन, ये क्या है? इक्वेशन, रिएक्शन का इक्वेशन। और हम बार बार बोला जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेगा बैलेंसिंग करना होगा। ट्राई करो इसको बैलेंसिंग का। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। C4H10 ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। C4H10 इज ब्यूटेन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन। ओके, कभी कभी इक्वेशन बैलेंस करते वक्त तुम अगर थोड़ा फंस जाओ और उसमें अगर एक डायटोमिक गैस है तो तुम्हारे लिए बैलेंस करना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। देखना, C4H10 plus O2 gives what? CO2 plus H2O। ये इक्वेशन बैलेंस करना है। हम पहले ट्राई करेगा नॉर्मल हीट एंड ट्रायल मेथड से। अगर हम थोड़ा अटक गया तो हम मेथड चेंज कर लेगा। देखता है यहां कार्बन कितना, इधर कार्बन, कार्बन को 4 किया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन देख रहे हैं यहां कितना, इधर 5 यूज किया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 और 8 और 5 13। अब इसको 13 तो हम नहीं कर सकता, हम डेसिमल फ्रैक्शन ये सब यूज नहीं कर सकता है, कोफिशिएंट। तो एक बार के लिए थोड़ा फंस गए। अब एक और तरीका क्या है, इन कोफिशिएंट को इंक्रीज करते रहो और बैलेंस करते रहो, टाइम लगेगा। तुम इसमें 1 है तो 2 करके कर लो, एक बार 3 करके कर लो। पता है तुमको ऑक्सीजन ज़्यादा इधर, तो नंबर इंक्रीज करके ट्राई करते रहना।
लेकिन हम एक और टेक्निक बता रहे हैं जिससे 100% 2-3 स्टेप में बैलेंस हो जाएगा। देखना, C4H10 डायटोमिक गैस को एक बार के लिए मोनोएटोमिक कर दो, O2 को क्या करेगा, O कर देगा। और यहां पे कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेगा, ठीक है। बैलेंस करने के बाद वापस हमारा ड्यूटी है क्या लेके आना, O का 2 जो हम हटा दिया वो वापस आ जाना चाहिए। तो बैलेंस करता है, पहले इधर कार्बन 1 4 कर देते हैं, इधर हाइड्रोजन इधर 10 कर देते हैं, इधर ऑक्सीजन 13 हो गई, इधर 13, ठीक है। ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम लोग को डायटोमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा वापस। सो कंप्लीट इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड, हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या होगा, 2C4H10 प्लस 13O2। ये 2 जो यहां से उड़ाया था वापस उस 2 को लेके आ गए हम बाय मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विथ 2। अब 8CO2 प्लस 10H2O। अब देखना इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। एक बार फाइनल काउंट कर लेते हैं हम लोग एलिमेंट एटॉम्स का। कार्बन इधर कितना, 8, इधर हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 26, तो इधर 16 और इधर 10, टोटल इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। जब कभी नॉर्मली फंस जाओ तो ये टेक्निक यूज करने से बैलेंस हो जाएगा। बस तुमको ध्यान रखना होगा कि डायटोमिक गैस है या नहीं, वो ढूंढना आना पड़ेगा। O2 इज डायटोमिक गैस, H2 Cl2 N2 ऐसा कोई गैस अगर इक्वेशन में है तब यूज करना है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं यूज करेगा हम लोग, एलिमेंटल गैस के लिए, कंपाउंड के लिए यूज नहीं करेगा ये मेथड। क्लियर है? नाउ अनदर एग्जांपल, अ फ्रेशली कट एप्पल इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। और ये एक्सपीरियंस सबके साथ होगा कि एप्पल का एक पीस को कट करके एयर में ओपन में थोड़ा देर छोड़ देने से वो ब्राउन होने लग जाता है। एप्पल का अंदर का जो आयरन है वो एक्सपोज हो जाता है, क्या हो जाता है, और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और आयरन ऑक्साइड का कलर ब्राउन है। कैसा है, ब्राउन। तो एप्पल का कट पीस ब्राउन होने के पीछे साइंस क्या है, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर to form what, iron oxide, to form what, clear है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स याद रहेगा, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड एनिमल बॉडी। एक है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना है केमिकल रिएक्शन, और वो हम लोग का बॉडी के अंदर हो रहा है, एनिमल बॉडी में होता है। सो डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे अगर हम पूछेगा what happens when proteins get completely digested in our body, किसी को पता है कि हम लोग जो प्रोटीन कंज्यूम करता है, प्रोटीन अगर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए तो एक केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज होता है। तो प्रोटीन क्या बन जाता है, किसी को पता है, अमाइनो एसिड। प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अमाइनो एसिड। so there is change of chemical, there is what, chemical reaction। सिमिलरली रेस्पिरेशन होता है, क्या फायदा रेस्पिरेशन का, हम लोग का बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, यू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन वो रिएक्शन है जिससे बॉडी में एनर्जी लिबरेट होता है। क्लास 9 में पढ़ा था तुम लोग, साइट ऑफ रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड याद होगा शायद माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी लिबरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। विच मॉलिक्यूल्स, एटीपी। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, बोर्ड में देखना है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का भी केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है। तो क्या, C6H12O6, नाम बता सकते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। इन द फॉर्म ऑफ विच मॉलिक्यूल, ATP का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये केमिकल इक्वेशन कौन सा प्रोसेस के लिए,
रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोसेस के लिए? एंड आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट व्हेनेवर यू राइट केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस करने की कोशिश करो। So if you try to balance this equation, you will get coefficients here 6, 6 and 6. अब इसको अपने आप ट्राई करना। अभी अभी मेथड एक समझाया था, नॉर्मली बैलेंस नहीं हो रहा तो क्या बोला था हम, डायटोमिक को क्या कर लो, फिर बैलेंस कर लेना, और नॉर्मली भी आराम से बैलेंस हिट एंड ट्रायल से हो सकता है। सो टू एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, and two examples of chemical reactions inside plant body. Two examples of chemical reaction inside plant body. Number one, respiration. और respiration का reaction तो already discuss किया हम लोग, वही plant में होता है, वही same animal में होता है। दोनों को एनर्जी चाहिए। किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, प्लांट या एनिमल में से किसको एनर्जी का डिमांड किसमें ज्यादा है? एनिमल्स। एंड another chemical reaction that takes place inside plant body, it is what? Photosynthesis. कहाँ पे होता है photosynthesis? Mainly लीव्स में, मेनली लीव्स में। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा ऐसा पिगमेंट का रिक्वायरमेंट होता है? इट इज मेनली क्लोरोफिल। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड combines with water with the help of solar energy trapped by chlorophyll. With the help of solar energy trapped by chlorophyll, photosynthesis के बाद प्रोड्यूस होता है C6H12O6 plus oxygen gas and water molecules are also formed. नया वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है। तो ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जहां लेफ्ट साइड में भी H2O है और राइट साइड में भी H2O है। ये मत समझना इधर से H2O बच गया तो उधर आ गया, दे आर न्यूली फॉर्म्ड वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों में H2O लिखा जाता है। एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 6 molecules of carbon dioxide combines with water to produce 1 molecule of glucose, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. So now the equation is completely balanced. जब एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता है ना प्लांट में, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है और 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन्वॉल्व होता है। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इस इक्वेशन को बेटर है इस कोफिशिएंट के साथ लर्न कर लो। कौन सा रिएक्शन, कौन सा इक्वेशन? रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ठीक से नोट डाउन कर लो इसको। आज का क्लास में चैप्टर जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसका पहला एक्टिविटी अभी डिस्कस होगा। ये चैप्टर में बहुत एक्टिविटी, मोर देन 10 एक्टिविटीज आर डिस्कस्ड, और पूरा केमिस्ट्री का अगर बात करें हम लोग लगभग 30 to 40 एक्टिविटीज डिस्कशन है। ठीक है, सब चैप्टर मिला के। पहला एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम मेटल है, तो वो मेटल तो रॉड का फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स का फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, लेकिन लैब में जनरली एक्सपेरिमेंट के लिए मैग्नीशियम किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? रिबन का फॉर्म में। और मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। कैसा मेटल? तो मैग्नीशियम मेटल का रिबन लैब में परचेज करके कुछ दिनों के लिए अगर रख देता है और उसका प्लास्टिक का कवर अगर कहीं से हम लोग ओपन कर दिया या फटा हुआ है, सो मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का रिबन धीरे धीरे रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मॉइस्चर के साथ भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करता है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यहाँ पे एक लेयर बनने लग जाता है किसका, और इस एक्टिविटी में क्या चीज बर्न करना है हम लोग को, इस एक्टिविटी में हम लोगों को बर्न क्या करना है, वी हैव टू बर्न मैग्नीशियम रिबन। सो मैग्नीशियम के ऊपर किसका लेयर आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस लेयर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय रबिंग मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर से रब करने से किसका लेयर रिमूव हो जाएगा। और मैग्नीशियम को जब बर्न करेगा, इट बर्न्स विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, इट बर्न्स विथ व्हाइट फ्लेम, जैसे दीपावली में जो फुलझड़ी से व्हाइट लाइट आता है कि नहीं, दैट व्हाइट लाइट बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, बिकॉज ऑफ व्हाट, so magnesium if it is burned in presence of oxygen it forms magnesium oxide, it forms what, magnesium oxide। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दो, वाटर में मिक्स कर दो, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसका सॉल्यूशन बनने से इक्वेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए वी कैन राइट AQ इन ब्रैकेट, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन इज अ गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड solution, aqueous solution। So what happens when magnesium ribbon is burned? Answer क्या है, magnesium ribbon it burns with dazzling white flame, producing a white powder of magnesium oxide। मैग्नीशियम मेटल को बर्न करने से, मैग्नीशियम मेटल दिखने में कैसा है, सिल्वरी मेटल है, थोड़ा ग्रेइश है, ओके दिखने में उसका अपीयरेंस कैसा है, ग्रेइश सिल्वर मेटल, कौन सा, मैग्नीशियम, कौन सा मेटल, और बर्न करने से इट बर्न्स विथ dazzling व्हाइट फ्लेम। अब मेटल रिएक्टिव है, विगोरस रिएक्शन होता है, तो रिबन हाथ में लेके बर्न नहीं करना चाहिए, टोंग यूज करेगा, और बर्नर से मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से वी विल गेट व्हाइट पाउडर ऑफ एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में मिक्स करने से, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में मिक्स करने से, समझ में आ रहा है, अब हम जो बात बोल रहे हैं उसमें दिमाग लगाना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल नेचर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, केमिकल नेचर पूछने से क्या बताना होता है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, या फिर एक और ऑप्शन है, बताए किसी को, मेटल का ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक भी हो सकता है, मेटल का ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकता है, मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एम्फोटेरिक मतलब जिसमें दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर, कभी एसिड जैसे बिहेव करेगा और कभी बेस जैसे। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल नेचर जानना है, किसका केमिकल नेचर सुनना है, इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट तक पहुंचा और तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन हो गया तो फायदा नहीं। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आता है, ये सब एक्टिविटीज से आएगा। सो हाउ कैन यू प्रूव दैट magnesium oxide is basic oxide? At first magnesium oxide has to be mixed with water, mixed with will produce what, and that magnesium hydroxide solution is tested with litmus। जानने के लिए लिटमस एक इंडिकेटर, लिटमस पेपर का फॉर्म में भी अवेलेबल, लिटमस सॉल्यूशन का फॉर्म में भी अवेलेबल, पेपर में 2 कलर का पेपर लैब में अवेलेबल होता है, पता है, रेड और ब्लू। तो क्या करना है हम लोग को, लिटमस यूज करना है। तो पहले लिटमस का नॉलेज ले लो, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, बेसिस टर्न रेड लिटमस, याद रखना होगा। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर था, रेड हो गया, इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा, एसिड, क्या एसिड। यहाँ रेड लिटमस था, सॉल्यूशन में डीप करने से कैसा हो गया, ब्लू, नेचर क्या, बेसिक। तो मैग्नीशियम किसका बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल नेचर पूछ रहा था।
तो पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया था, उसको क्या बना लिया था हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में डीप करेगा लिटमस पेपर। ठीक है, क्या डीप करने वाला है, और ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो केमिकल नेचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेचर कैसा, इसका केमिकल नेचर बेसिक है, मतलब ऑक्साइड का केमिकल नेचर भी बेसिक है। क्या है, आए समझ में। सो व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एसिडिक और बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। हैव यू अंडरस्टूड, हाउ कैन यू प्रूव दैट magnesium oxide is basic, magnesium oxide is mixed with water to produce magnesium hydroxide solution, that solution is tested with litmus paper। कौन सा litmus paper, red litmus paper turns अगर ब्लू अगर उसमें डाला है तो क्या होगा, नो चेंज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा कलर ऑफ लिटमस पेपर का कलर चेंज कर सकता है, रेड को क्या कर सकता है, लेकिन अगर ब्लू डीप किया तो कलर चेंज। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का केमिकल नेचर, और इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। ये एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। एक प्रिकॉशन है आई प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्रिलियंट ब्राइट व्हाइट लाइट, और अगर तुम आई के पास में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, मतलब रिबन को बर्न कर रहा है, तो रेटिना डैमेज होने का चांसेस भी हो सकता है। ओके, यहाँ से जो रेडिएशन है वो आई को हार्म कर सकता है, तो आई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। और साथ में जो तुम लोग को रिक्वायर्ड नहीं होता है, टीचर्स असिस्टेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब खुद लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, किसी का गाइडेंस में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम ribbon burns with dazzling white flame, producing a white powder of magnesium oxide. Magnesium oxide on mixing with water forms, and that magnesium hydroxide solution can turn red litmus blue. So magnesium hydroxide solution is, and thereby magnesium oxide is also considered to be what, basic। मैग्नीशियम रिबन को एयर में एक्सपोज करने से किसका लेयर बनता है, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड अगर स्टडी करो तो ये मैग्नीशियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करता है। तो कहीं कहीं किसी बुक में, कोई रेफरेंस बुक में तुम लोग को ऐसा भी मिलेगा दैट there is a layer of what, basic magnesium carbonate, layer of basic magnesium carbonate, और उसका फॉर्मूला है MgCO3.MgOH whole twice। Whenever magnesium ribbon is left exposed to air, in general हम जब बात करेगा तो स्कूल में टीचर पूछने से पहला आंसर क्या देना है, इट डेवलप्स ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर स्कूल टीचर ये इंफॉर्मेशन देता है तो अपना स्कूल का यूनिट टेस्ट, एग्जाम, हाफ ईयरली, ये सब में आंसर में ये बात लिखना होगा तुमको, अदरवाइज फाइनल्स के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने से हो जाएगा। ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन।